हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि एम्स सीआरई की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। यानी कि एम्स सीआरई 2025 की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको देने वाला हूँ, कम्प्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ। यानी कि सीआरई 2025 का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। इस भर्ती से रिलेटेड आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। देख लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपका रिलीज़ किया गया था 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई को आपका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 यानी कि सीआरई 2025 जो कि आपका एम्स दिल्ली के द्वारा क्या किया जाएगा, कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब अप्लाई करोगे और इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो आपकी यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिलेगी वो आपको रहेगी 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 31 जुलाई तक ज़रूर से भर दीजिएगा। 12 जुलाई यानी कि 12 जुलाई से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, परमानेंट भर्ती है आपकी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स भर्ती नहीं है। कम्प्लीटली एम्स आपकी इसके अंदर क्या रहने वाली है, इंक्लूड आपकी रहने वाली है। देख लीजिएगा, टोटल 19 यानी कि 19 प्रकार की भर्तियां आपकी इसके अंदर क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड रहेगा, यानी कि किस प्रकार से आपको भर्ती को अप्लाई करना है। तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.emsexams.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे और आपके बाकी जितने भी अपडेट हैं सभी अपडेट आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, एज का रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड करवाया गया है। अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पर बात करूँ कि इस सीआरई की इस भर्ती के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर रहने वाली है। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर साथ में जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 5 ईयर यानी कि 5 ईयर का एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी आपकी पीडीएफ है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ और कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें कि इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 3000 यानी कि 3000 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 2400 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। यानी कि आपको जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये पे करने, एससी एसटी के लिए 2400 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, पे आपको करनी होगी। ठीक है, इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके रिलीज कर दिए जाएंगे 7 डेज एग्जामिनेशंस के। वो आपकी बात की बात है, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि यहाँ पर इसके क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहेगी, एडमिट कार्ड क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल आपको 73 प्रकार की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी उपलब्ध कराई गई है यहाँ पर इस भर्ती के अंदर, जिसके अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट है, परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट भी आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको एएनएम की पोस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ध्यान रखना, जो कैंडिडेट एएनएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एएनएम की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। एएनएम के अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड प्लम्बर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अलावा आपको जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो भी आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट दी गई है।
ऑक्सिलरी नर्स की हो गई, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की हो गई, नर्सिंग ऑफिसर की हो गई। तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली देखने को मिल जाएंगी, यानी कि स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट, एएनएम की पोस्ट और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको सीआरई के अंदर ज़बरदस्त आपकी पोस्ट आने वाली है, शानदार आपकी पोस्ट रहेंगी। लगभग अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2000 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस भर्ती के अंदर, ठीक है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका किया गया है। और भी आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे आप क्या कर सकते हैं, 10 AM to 5 PM तक आप कोई भी क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in से आप फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपको मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, इन पोस्टों के बारे में ही यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इन पोस्टों के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको भर्ती को अप्लाई करना होगा। वो सारी चीज़ आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, काफ़ी जो बड़ी आपकी PDF है वो आपकी उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पर कलरक की पोस्ट भी आपको दी गई हैं, जो आपकी नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं वो भी आपकी यहाँ पर आने वाली है। थोड़ा सा वेट करो, काफ़ी बड़ी PDF है। आप सभी को पता है लगभग 73 प्रकार की आपकी जो पोस्ट है वो आपको दी गई है, ठीक है। स्टाफ नर्स की अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, जैसे कि अगर BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर MSc नर्सिंग कर रखा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि GNM की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इसके साथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको देना होगा मिनिमम। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो GNM वाले कैंडिडेट हैं उनको आपको मिनिमम 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा, और 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एम्स CRE की जो आपकी ये पोस्ट है इसको आपको अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप भर सकते हैं। फार्मासिस्ट के अंदर देख लीजिएगा, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, चाहे आपने B फार्मा कर रखा हो, चाहे आपने D फार्मा कर रखा हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर डिप्लोमा है तो आप फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। एलोपैथी के अंदर वैसे आपको काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको यहाँ पर करवाई गई हैं। नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। DMLT और PMLT वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने DMLT कर रखा है या फिर BMLT कर रखा है, वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहता है, बिल्कुल से आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपके कोई भी डाउट है तो अपने डाउट क्लियर कर लो, वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जो भी साथी वीडियो को देख रहा है, अगर आपके कोई भी डाउट है, काफ़ी बड़ी PDF है, PDF को आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, ये तो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर या फिर आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। देख लीजिएगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट आ चुकी है। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट देख लीजिएगा, BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट, ठीक है। ये वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, उपलब्ध आपके करवाए गए हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। लेवल 7 की अगर बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, TA दिया जाएगा, आपका DA दिया जाएगा, आपके HR दिए जाएंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके यहाँ पर दिए जाएंगे, और सैलरी आपकी 85,000 प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत ही शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑर्डिनरीज और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं जो आपकी यहाँ पर क्या की गई हैं, उपलब्ध आपको करवाई गई हैं, ठीक है। पोस्ट की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको दी गई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है।
यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट का डिवाइडेशंस भी आपको कर दिया गया है, अलग अलग आपको पोस्ट का डिवाइडेशंस कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, तो ये पीडीएफ आपको मैं बिल्कुल से उपलब्ध करा दूंगा। या तो आपको क्या कर सकता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर सभी साथी ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा, तो वहाँ से जाके आप क्या करना है, सभी कैंडिडेट व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ ये पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कम्प्लीटली अपडेट आपको दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की, ये आपकी पोस्ट हैं जो कि अलग अलग डिवाइडेशंस आपका किया गया है। एम्स के अंदर भी हैं, ठीक है, रिम्स के अंदर भी हैं, और कुछ पोस्ट आपकी ईएसआईसी के अंदर भी है। वो सारी चीज़ आपके बारे में डिटेल में डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो आपको सीआरई का ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस क्या हो चुका है, जारी हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। सिलेबस वगैरह के बारे में आपको कम्प्लीटली अपडेट मिलती रहेंगी, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको मैं देता रहूँगा कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपको भर्ती को अप्लाई करना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ज़रूर से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, कब से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कंटेंट्स भी आपको दिए गए हैं, कौन कौन से आपके कंटेंट्स रहेंगे, यानी कि इसके अंदर कौन से पेज पर, टोटल यहाँ पर 182 पेज हैं, कौन से पेज पर क्या डिटेल्स आपको दी गई हैं, वो आपको यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं कम्प्लीटली। टोटल आपको देख लीजिएगा 90 यानी कि 19 प्रकार की आपकी जो टोटल एम्स हैं वो आपकी क्या की गई हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। शानदार सी पोस्ट है, धमाकेदार सी पोस्ट है, बिल्कुल से अप्लाई कर दो। किसी का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, आप सभी साथियों की सहायता पूरी करूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो। जय हिंद।